मनोज मिश्रा जी, आपका स्वागत है जी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर। जी नमस्कार। मनोज जी, धर्मांतरण अध्यादेश चर्चा आज पूरे देश में हो रही है। मध्य प्रदेश, हरियाणा में अभी कैबिनेट में इस पर चर्चा होनी है, लेकिन उत्तर प्रदेश सबसे आगे है और अब राज्यपाल को मसौदा भेज भी दिया गया है। विपक्ष भले ही सवाल उठा रहा हो, लेकिन राज्य सरकार लगातार यह साफ करता रहा है कि लव जिहाद पर अब ताला जड़ के रहेंगे। देखिए, एक बात है कि विपक्ष किसी भी चीज का विरोध करता है, भले जनमत उसके साथ हो या ना हो। इसीलिए विपक्ष की उत्तर प्रदेश में और पूरे देश में हालत ये हो गई है तो जनता का विश्वास हो चुके हैं। पहली चीज। दूसरी चीज, मुझे ये समझ में नहीं आता कि इसमें मुस्लिम विरोध कहाँ पर है, जिसको वो विपक्ष के लोग कह रहे हैं, या जो इस्लाम के खतरे में है, ये कहाँ पर है। इसमें तो सीधा कहा गया कि जबरन, लालच से, जबरदस्ती किसी तरह से भी धर्मांतरण होगा और शादी होगी, इसे लव जिहाद कहा जा रहा है, पर रोक है। तो ये सच बात ये कि इनकी कुत्सित मानसिकता है। और दूसरी बात एक जो महत्वपूर्ण ये है, देश में और प्रदेश में सोशल मीडिया के माध्यम से एक केस ऐसा नहीं देखा जिसमें किसी हिंदू ने मुसलमान बनके किसी मुसलमान लड़की को धोखा देकर शादी की हो, बाद में प्रताड़ित किया हो। जी, पूरे भारत में मैंने देखा बड़ा। ठीक है मनोज मिश्रा जी, लव जिहाद के खिलाफ आप एक के बाद एक कदम आगे बढ़ा रहे हैं ताकि यह अध्यादेश अब कानून बन सके, लेकिन दूसरी तरफ कुछ ऐसे मुस्लिम धर्मगुरु हैं, कुछ ऐसे लोग भी हैं, मैं नाम लेना चाहूंगा मुनव्वर राणा का, जो कहते हैं कि लव जिहाद कानून मुसलमानों के खिलाफ है। ऐसी क्या वजह है कि सरकार मुसलमानों के बीच ये संदेश पहुंचा नहीं पा रही है, या फिर ऐसे बयान देकर इस विवाद को तूल दिया जा रहा है, इसे विवाद की शक्ल दी जा रही है? दिव्यांश जी, सच बात यह है कि मुनव्वर राणा बहुत बड़े शायर हो सकते हैं, लेकिन बहुत अच्छे इंसान नहीं हो सकते, क्योंकि वो जिस तरह की लगातार इन दिनों एक राजनीतिक बातें कर रहे हैं, वो शायर के स्तर की बातें नहीं। शायर दिल से बात करता है, किसी वर्ग के साथ अन्याय ना हो। मैं कल 2-3 चैनल पर था और हर जगह बालिकाओं का इंटरव्यू दिखाया गया जो लव जिहाद के द्वारा छली गई, ठगी गई। उनके पीड़ा क्यों नहीं समझ पा रहे मुनव्वर राणा और दुनिया भरी की बातें कर रहे हैं। वो लगातार मैं पिछले 6-7 महीने या साल भर से देख रहा हूँ कि वो सांप्रदायिक विभाजन की ओर ले जा रहे हैं बातों को अपनी। ठीक है, हमारे साथ उदयवीर सिंह जी भी जुड़ गए हैं, समाजवादी पार्टी से हैं। उदयवीर जी, आपका स्वागत है जी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर। जी उदयवीर जी, लव जिहाद को रोकने के लिए, लव जिहाद पर पूरी तरह से ब्रेक लगाने के लिए धर्मांतरण अध्यादेश की चर्चा अब हो रही है लगातार, जिसका मसौदा राज्यपाल को भेज दिया गया है। सबसे पहले आप इस पर रिएक्शन दीजिए। जिस तरह से रिएक्शन सामने आ रहे हैं, इसको लेकर प्रदेश में सियासत गरमाई हुई है, क्या वजह है इसके पीछे? क्या रिएक्शन सामने आ रहे हैं? हाँ, मुनव्वर राणा साहब कहते हैं कि लव जिहाद कानून मुसलमानों के खिलाफ है। मुनव्वर राणा कोई नेता तो है नहीं। मुनव्वर राणा एक कवि शायर है, उनकी अपनी राय हो सकती है। तो आप समर्थन में हैं इस कानून के उदयवीर जी? आपकी पार्टी पूरी तरीके से? पॉलिटिकल लोगों की आपको राय लेनी चाहिए। सरकार की प्राथमिकताएं होती हैं। सरकार की प्राथमिकताएं रोजगार है, सरकार की प्राथमिकताएं गरीबी है, बेईमानी, भ्रष्टाचार, अपराध है, महिलाओं का दिन भर इतना दुष्कर्म हो रहा है, कोई कार्रवाई नहीं हो रही, एक एसएसपी फरार है अभी तक। तो सरकार 15 दिसंबर के आसपास से तो सदन आना है, तो ये अध्यादेश केवल सदन चलने तक प्रभावी होगा। एक बार सदन आ जाएगा तो फिर अध्यादेश की जगह इसको कानून बनाना पड़ेगा। तो पता नहीं सरकार को क्या इमरजेंसी है। एक तरफ तो वो एस्मा लगा रहे हैं प्रदेश में जी, कर्मचारी हड़ताल पे न जाएं, और दूसरी तरफ वो लव जिहाद, मेरी जानकारी में पिछले 3-4 महीने, 5 महीने, 6 महीने, साल भर में बहुत लव जिहाद का कोई केस तो सामने आया नहीं। डेली आप क्या कह रहे हैं? कानपुर में 14 केस आए, आप कह रहे हैं कि नहीं केस आया। कानपुर में 14 केस आए। आपको जरा होमवर्क करना चाहिए, अखबार पढ़ना चाहिए। कानपुर में 14 केस एक साल के अंदर आया, आप कह रहे कोई केस नहीं आया। मैं आपसे कह रहा हूँ, बलात्कार के कितने केस आए? आप मैं जो बात पूछ रहा हूँ, मेरी बात में सुनिए। बलात्कार की बात सुनिए। आप इस तरह की झूठी बातें जिस चैनल पर कर रही, आप नहीं बताइए बलात्कार के कितने केस आ रहे हैं? मेरठ के थोड़े दिन पहले हुआ था। ठीक है मनोज मिश्रा जी, एक सवाल बस, एक सवाल। उदयवीर सिंह जी, इस अध्यादेश में जो प्रावधान है, क्या आप उन प्रावधानों का समर्थन करते हैं या उनके खिलाफ हैं? मैं आपसे पूछ रहा हूँ, हाईकोर्ट का कल निर्णय आया, मैं कानून के खिलाफ नहीं हूँ। सरकार की प्राथमिकता का सवाल है जी। सरकार प्राथमिकता से क्या देख रही है, ये है। प्रतिदिन बलात्कार के कितने केस आ रहे हैं, आप बताइए मुझे। नहीं सर बिल्कुल आपका सवाल उठाना जायज है। मेरा सवाल आपसे ये है, मेरा सवाल उदयवीर जी आपसे ये है, सुनिए तो सही सर, सरकार ने अपना पक्ष साफ कर दिया है, सरकार का अपना रुख है, क्या आप उस रुख के साथ हैं जो लव जिहाद के खिलाफ, धर्मांतरण
अध्यादेश लाया गया है, इसमें जो प्रावधान है आप उसके साथ खड़े हैं या उसके खिलाफ खड़े हैं? मेरा सवाल यह है। जब प्रावधान मेरे सामने आएगा पटल पे, मैं विधानसभा का सदस्य हूँ, विधान परिषद का सदस्य हूँ, कानून बनने का तरीका होता है, विधानसभा में अध्यादेश लाया जाता है, उस पर चर्चा होती है। सरकार चर्चा करना ही नहीं चाहती, चर्चा एजेंडा चलाना चाहती है अपना। ठीक है, विपक्ष चर्चा चाहता है, इसके लिए विपक्ष चर्चा चाहता है। ठीक है, डॉक्टर मनोज मिश्रा और उदयवीर सिंह जी, आप दोनों का ही शुक्रिया।